أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अशरफ़ अम्बिया वल्मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलावत बर मोहम्मद। सामईन गिरामी अज़ीज़, आया वाफ़ी हिदाया जो मौजूदा मजलिस इसाले सवाब के लिए सरनामा सुखन और उन्वान कलाम के तौर पर पेश करने की सआदत हासिल की, उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह की तरफ से हयात और ज़िंदगी गुजारने का एक गाइडलाइन है जिसे ये आय मुबारका कहते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो, तुम्हारे लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी नमूने अमल है। इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा खालिक है, वो उसने हमें खल्क़ किया है और अल्लाह इतना बड़ा है कि उससे फिर मिला जुला के भी किसी बड़े का तसव्वुर नहीं हो सकता। बड़े की शान यह है कि वो हुक्म दे और हुक्म का मिजाज यह है कि अमल हो, और अमल के तकाजे ये है कि अमल बताने वाला कोई हो। जरा सा एक मरतबा जुमले को फिर से दोहराऊंगा। इलाही शान यह है कि वो हुक्म देगा, हुक्म हमेशा अमल चाहता है, अमल हमेशा नमूना चाहता है। करें तो कैसे करें, करें कैसे करें, कौन बताएगा? कुरान ने सामने हयात तैयबा हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दिया। अब हमारी जिंदगी चल रही है। जरा साहब हजरात की तवज्जो का तालिब हूं। नमाज पढ़ी, उसमें तो हमने रसूलुल्लाह का ख्याल रखा कि हुजूर कैसे पढ़ते थे। रोजा तक हमने रसूलुल्लाह का ख्याल रखा। अरकान इस्लाम और शरीयत के दायरे तक तो हम रसूल को याद रखा हमने। लेकिन हमारे घर कोई मौत हो गई तो अब वहां पर हमने कुछ मामले में रसूल को याद रखा, बाकी मामलात में अपने असलाफ की सीरत को याद रखा। हमारे यहां ये होता आया है, ठीक है। शादी ब्याह कोई फंक्शन हुआ हमारे घर में, निकाह तक तो हमने रसूल को याद रखा। बकिया लो आजमात में हमने समाजी दबाव को रखा।
हमारी बड़ी अम्मा का ये की फरमाइश ये है, और बड़े दादा यही किया करते थे। अब वो गलत करते थे, सही करते थे, वो मरते रहिए, आप सोचते रहिए। लेकिन वहां पर हमने आके गाइडलाइन चेंज कर दिया, लबों पर नामे मुस्तफा रखा, किरदार में घरेलू मिजाज को दीन बनाने की कोशिश की। जरा सा तवज्जो दीजिएगा तो बात पहुंचेगी। अब अगर कहिएगा कि मैं गिना गिना के बताऊं तो बता तो सकता हूं, मगर या आप बहुत खुश हो जाएंगे या आप बहुत बोर हो जाएंगे। और मुझे ना आपको बहुत खुश करना है ना बहुत बोर करना है। हर चीज अगर एतदाल में हो तो अच्छा है। एक एक चीज, एक एक जुजियात अगर हयात मासूम से है तो कामयाब है। हयात मासूम में अगर अपनी मर्जी शामिल हो गई तो फिर वो कामिल नहीं, नाकिस है। स्टेशन 1:30 बजे रात में ट्रेन पहुंची, भूख से हालत खराब है। 4 लड़के आए स्टेशन पर लेने, बाहर निकले, गाड़ी खड़ी थी। मैंने कहा बेटा घर पहुंचने में कितना देर लगेगा? कहले मौलाना ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। मैंने कहा बहुत भूख लगी हुई है, इसलिए कि अब कुछ खाने वाने का था नहीं, ट्रेन एबनॉर्मल लेट हो गई, तो अब बस जल्दी ले चलो। सुनसान रास्ता, सलावात पढ़ते मोहम्मद और आले सुनसान रास्ता, बयाबान सड़कें। जिस गाड़ी पर मैं बैठा था तेज रफ्तार गाड़ी चल रही है, जाते जाते गाड़ी हरा के एक मरतबा रुक गई। इधर उधर मैंने देखा, कुछ नहीं, ना आदमी ना परिंदा, कुछ नहीं। गाड़ी रुकी कैसे? ए भैया गाड़ी क्यों रोक दिया? तो वो चल रहा हूं, बस 1 मिनट मौलाना। चलिए, कहले बस 1 मिनट मौलाना, बस 2 मिनट। तो मैंने पीछे जो बैठे थे उनसे मैंने कहा ये बात क्या है, ये गाड़ी बढ़ा क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं असल में आप समझे नहीं, वो आपने देखा नहीं बिल्ली इधर से गुजर गई। ओ, तो फिर बिल्ली गुजर गई तो क्या हुआ? कहने लगी नहीं बिल्ली कुचल गई। कहले नहीं कुचली नहीं है, वो बिल्ली का गुजर जाना असबाब नहूसत है, और वो जब तक कोई दूसरा आदमी गुजर नहीं जाएगा, कोई एक आध गाड़ी आ जाए। तो मैंने कहा असबाब नहूसत का मतलब बिल्ली का गुजर जाना खतरा है? कहले खतरा है, तो अब खतरा दूसरा ले ले, हम क्लियर हो जाए। ये कोई शरीयत है? ए बेटा उसको समझा दो जरा कि वो देखे इस तरह से न खींचे। अब वो लोग बेचारे यूज टू होते हैं। मजलिस पढ़ने हम आए हैं, वो मजलिस के बाद का आइटम लेके आए हैं, तो वो भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं, मगर ये कि वो उनको बेचारे को अकली सलाहियत इतनी नहीं है कि हमारी आवाज़ भी बाहर जा सकती है। इसी का नाम शरीयत है कि अगर हर मामलात में आदमी दूसरे का ख्याल रखेगा कभी खराबी पैदा नहीं होगी। अब वो बिल्ली के इंतजार में रुके हुए हैं, दूसरा आ जाए। मैंने कहा अगर खतरा है तो दूसरे को खतरे के ऊपर डाल देना ये कोई शरीयत है? सांप आ जाएगा तो आप उसे मार दीजिएगा या पड़ोसी के घर भगा दीजिएगा? कहले मार देंगे। मैंने कहा बिल्ली की खतरा तो आप झेल लीजिए। तो अच्छा, मैंने कहा किस किताब में? रसूलुल्लाह ने बताया, अहले बैत ने बताया, मासूम मौला अली किसी ने बताया? कहले नहीं बताया तो किसी ने है, तो वो हमारी दादी कहती थी, और अब्बा ने भी कहा है कि बेटा बिल्ली जब गुजर जाए न जाना। अब्बा को भी सनद नहीं मालूम, दादी को भी सनद नहीं मालूम। नहजुल बलागा और कुरान पढ़ने वाली कौम, आले रसूल वाली कौम, एक बिल्ली की मोहताज खड़ी है सड़क पर, इसको कदामत पसंदी कहते हैं, इस्लाम नहीं कहते। ठीक है, जरा सा गौर से सुनिएगा। फिर कोई मामला दीन में आ गए। ए भाई आज आप, कल मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं, और आज आप हैं? कहने लगे नहीं वो सोमवार था इसलिए घर बुजुर्गों ने मना कर दिया। करे बनी उमैया का दिन है, उस दिन जाओगे? ओ बनी उमैया का दिन है। तो मैंने कहा बनी उमैया भी इस लायक हो गए कि अब उनके नाम दिन भी आने लगा।
मुतवज्जे हैं आप? मैं आ जाऊंगा उसी मंजिल पर, ये 2-3 मिनट की तमीद है। बनी उमैया भी इस लायक हो गए कि अब उनका दिन भी होने लगा। दिन रात सुबह शाम का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने खिलकत करके बनी उमैया के नाम अगर दे दिया तो फिर इसका क्या होगा कि जो अल्लाह कह रहा है हमने सूरज, चांद, जमीन, आसमान, सितारे खल्क तो किया, मगर उन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं, आपकी मानू या जिब्रील की मानू? तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, जरा सा साथ दीजिए आप, है ना। अल्लाहुम्मा उलाए अहले बैत, वो अहले बैत जो चादर के नीचे हैं। वो कह रहा है हमने इनकी मोहब्बत में खल्क किया, वो कह रहे हैं कि दिन बनी उमैया का है। सुनिए, घराना एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस एक सिंबॉलिक तौर पर लाके एक तहकीक आपके हवाले करूंगा। घराना जब तक इस्लामी नहीं बनाया जाएगा तब तक किरदार की तामीर नहीं हो सकती। हम जहां थे या वही रहेंगे या उससे पीछे होंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए अगर बुरी भी लगे तो जरा सुन लीजिए। सच बताइए, आज से पहले इतनी मजलिसें नहीं होती थी। बुजुर्गों से गुजारिश है, मुंह हिला के बताइए सही कह रहा हूं या गलत। जितनी कसरत से मजलिस हो रही, अल्लाह इसमें और इजाफा फरमाए। जिक्र अहले बैत की कोई हद नहीं है, बहुत इजाफा हो इसमें। कल के मुनासिबत से आज ज्यादा तकरीरें हो रही हैं, ज्यादा मजलिसें हो रही हैं। मजलिस इबादत है ठीक है। अब जरा जैसे अभी आपने हाँ ना बोला वैसे अब बोलिएगा। हमारी सोसाइटी में जो खुलूस कल था वो आज है या उसमें कमी आई है? इबादत में इजाफा हुआ, नतीजा इबादत में कमी आई। क्या हुआ? इबादत की गलती कहूं, नौज़बिल्लाह ये कहूं कि मजलिसें गलत हुई, तौबा तौबा हमारी जबान जल जाए, तो मजलिसें भी सही हुई, तो फिर नतीजा है मजलिस। एक बात समझ लो नौजवान भाइयों, इबादत उसी को कहते हैं जिससे चेंजिंग पैदा हो। जहां थे वहीं रह जाने का नाम इबादत नहीं है। वो आदत तो है, इबादत नहीं है। इतनी मजलिसें हो रही हैं, उतना जिक्र हो रहा है और हम डिटोरिएट कर रहे हैं अखलाक में, बिहेवियर में, खुलूस में। क्या वजह है? उसकी वजह हमको तलाशना है, और उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि हमने दीन को उतना ही लिया जितना हमको जरूरत थी। बाकी हमने दूसरे के सर पर थोप दिया कि वो उनके लिए है हराम हलाल, उधर हमारे लिए तो इतना ही है। अकल ये होता आया है हमारे बाप दादा के ज़माने से। देखिए, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है वो 2 चीज़ें। एक तो ये कि होता आया है, ये क़यामत है। एक ये कि कोई तहकीक अगर पढ़ दिए तो उन्हें कहा मौलाना आपने कहाँ से पढ़ा, हमने आज तक नहीं सुना। अब हमको क्या मालूम है कि आपके इल्म का अंदाज़ा कहाँ था कि वहाँ से आगे पढ़ा जाए। हमने आज तक नहीं सुना। किसी का सुनना इल्म नहीं है, तहकीक की कसौटी पर तुल जाने का नाम इल्म है। ठीक है ना। अच्छा आइए, मैं जरा एक बात, एक फरमाइश भी है और हुक्म की तामील करके आगे बढ़ जाऊं। ये बात निकल गई थी कि बनी उमैया का दिन और वो बुध के दिन जहन्नम खल्क हुआ, फला दिन हुआ। एक बात समझ लें, दिन रात ये सदका है चहारदा मासूमीन का। लिहाजा अल्लाह ने किसी के नाम बनी उमैया के नाम दीन नहीं। हाँ, बनी उमैया के नाम दुनिया में एक चीज है, वो है जहन्नम। ये आप समझ लें। आप जहन्नम से निस्बत दे सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब वहीं तशरीफ ले जाएंगे। एक जहती है कि जाने वाले सब वहीं जाएंगे। उसके अलावा कोई चीज शरीयत की आप बनी उमैया का नाम नहीं कर सकते। जितने फिरके वाले हैं सब जानते हैं बनी उमैया ने पूरे तौर पर दीन में खराबी पैदा की। सोमवार कैसे बनी उमैया का हो जाएगा? गलत रवायत को रिवाज देकर दुश्मनाने अहले बैत को कुव्वत न दो, ये भोलापन आगे चल के नुकसान पैदा कर देगा। तो पहले जरा अपने बच्चों को बात आ गई है तो बताता चलूं कि दिन और रात, सुबह शाम सब मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम।
ये आज कौन दिन है? बुध। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बुधवार, है ना। और पर्शियन में कहते हैं चार शंबा, और इंग्लिश में कहते हैं वेडनेसडे। इंग्लिश भी बोल लिया आपने, पर्शियन भी बोल लिया आपने, हिंदी भी बोल लिया, उर्दू भी बोल लिया, लेकिन इस्लाम की एक जबान तो अरबी भी है। अरबी में क्या कहते हैं इसको? देखिए बात इंसाफ की है ना। जैसे जी 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 अभी बताते हैं। सही बताया आपने, आधा बता दिया, आधा हम बताएंगे, इसलिए कि पूरा बता देते तो खतीब की जरूरत क्या रह जाती। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जैसे पर्शियन में, हिंदी में, इंग्लिश में हफ्ते के और हर दिन के नाम हैं, वैसे ही अरबी में भी इसके नाम हैं। हमारे यहाँ मुश्तमिल नहीं है, वो बोला नहीं जाता, इसलिए हमको मालूम नहीं है। हम दोनों चीज आपको बता दें, उसकी वजह तस्वीर बता दें, बात आगे बढ़ जाए। ये आज का दिन बुध है। वेडनेसडे को अरबी में कहते हैं यौमुल अरबा। आधा तक बोले अरबा तक, अब ये यौम लगा के हमने मुकम्मल कर दिया। यौमुल अरबा। हफ्ता शुरू होता है मंडे से, हमारे यहाँ है ना, मंडे से, जो हमारे यहाँ इंग्लिश और उर्दू और हिंदी में जो चल रहा है मंडे। ये मंडे, सोमवार, पीर को अरबी में कहते हैं यौमुल इस्नैन, है ना। मंगल को अरबी में कहते हैं यौमुल सलासा। बुध को अरबी में कहते हैं यौमुल अरबा। जुमरात को अरबी में कहते हैं यौमुल खमीस। जुमा को अरबी में कहते हैं यौमुल जुमा, ये अरबी ही लफ्ज है। सैटरडे, शनीचर को कहते हैं यौमुल सब्त। और इतवार, संडे को अरबी में कहते हैं यौमुल अहद। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई जरा सा। ये सूरज निकलता है तो संडे है ना। शनि की पूजा होती है तो शनिवार है। तो हिंदी में और इंग्लिश में और उर्दू में जो दिनों के नाम हैं उसके कोई मतलब है ना। एक राशि एक हफ्ते में वहां पहुंचती है, उस राशि का नाम है शुक्र। वो पहुंचेगी एक हफ्ते में यहां, तो हमने उस राशि से शुक्रवार निकाला। तो वैसे ही अरबी में जो नाम है यौमुल इस्नैन, सलासा, अरबा, खमीस, जुमा, सब, अहद, इसके भी तो कोई माना होंगे। आप पढ़िए अरबी में। गेहूं की काश्त की रियायत से रबीउल अव्वल नाम रखा गया है। इस्लामी कैलेंडर की बात बता रहा हूं। तो हर की वजह तस्बीह होती है। तो ये जो है यौमुल इस्नैन, 2 का दिन, तवज्जो चाह रहा हूं, इसकी वजह तस्बीह क्या है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारी बात का कंफर्मेशन भी हो जाएगा और आपको याद भी रह जाएगा। वो सारी किताबें आप सबके घर में है, एकदम कॉमन, जहां से पढ़ रहा हूं। कोई एक बच्चा कह ही नहीं सकता कि हमारे घर में नहीं है। और खास तौर से जिसकी शादी हो गई हो वो तो कसम खा के कह सकता है। इसलिए कि जहेज में कुछ मिले न मिले, कुरान और तोहफतुल अवाम जरूर मिलता है। नमाज कभी पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, मुसल्ला बड़ा शानदार मिलता है। और कभी कभी माशाअल्लाह ईद, बकरीद या 23वीं रमजान को मुसल्ला खुल भी जाता है। हमारा घराना मुआशरा इस्लामी नहीं है। तो तोहफतुल अवाम हर घर में होगा, तोहफतुल अवाम होगा ना हर घर में, हर घर में है। आप जाइए वहां जाके दिन और हफ्तों के नाम और जियारत पढ़िएगा, उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। 2 बातें होंगी, यहां हमसे सुन लीजिए, वहां पढ़ लीजिएगा। तो एक तो जाकिर की चेकिंग भी हो जाएगी और एक आपको याद भी रह जाएगा। पढ़ी हुई चीज को अगर रिपीट कर लीजिए, सुनी हुई चीज को, तो दिमाग में बैठ जाता है। यौमुल इस्नैन सोमवार को इसलिए कहते हैं कि ये हसन और हुसैन का दिन है। चूंकि 2 इमाम का दिन है इसलिए इस्नैन है। तोहफतुल इमाम में जाके देखिए, मंडे को जो जियारत मुस्तहब है वो इमाम हसन, इमाम हुसैन की उसी किताब में मिलेगा। और भी मुफाती में भी है और शेख अब्बास कुम्मी ने भी इसको लिखा है, वो मिलेगा आपको। यौमुल सलासा, ये 3 इमाम का दिन है। चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम।
लिहाजा 3 इमाम की जियारत मुस्तहब है उस दिन, मंगल के दिन। बुध, वेडनेसडे, आज का दिन 4 इमाम का दिन है। 7वें इमाम, 8वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम। जुमेरात यौमुल खमीस, ये 11वें इमाम का दिन है। उस दिन 11वें इमाम की जियारत है। जुमा, चूंकि हजरत वली असर की विलादत भी, गायबत भी और ज़हूर भी तीनों दिन जुमे का है, लिहाजा वो दिन इमाम जमाना का है। लिहाजा जुमा को इमाम जमाना की जियारत मुस्तहब रखी गई। सैटरडे, शनिचर, शनिवार, यह है यौमुल सब्त, ये आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन। अब आ गया संडे। संडे यौमुल अहद, ये मौला अली का दिन है। देखिए कभी कभी बगैर नुक्ते के नुक्ता बन जावे, जरा तवज्जो दीजिए भाई। बगैर नुक्ते के नुक्ता, यानी मंडे कोई, ट्यूसडे कोई, वेडनेसडे कोई, थर्सडे, फ्राइडे कोई, घूम घुमा के अली यौमुल अहद में आए। यौमुल अहद इतवार को कहते हैं। मैं कहूँ मौला सबको अलग अलग दिया, दिन दिया, और अली को संडे क्यों दिया मेरे माक परवरदिगार? कहा चूंकि बगैर मोहब्बत अली के हम निजात देने वाले नहीं हैं। तो मुमकिन है बहुत से लोग कहें हम इतना बिजी लाइफ में थे कि अली को याद करने का मौका न मिला। अली को वो दिन दिया जहां सबकी छुट्टी होती है। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये देखिए, ये बगैर नुक्ते के नुक्ता है। मौला सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आप पढ़िएगा ज़ियारत के नुक्ते। सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, हाज़ा यौमुल अहद व हुवा यौमुका। आज यौम अहद है और आपका दिन है यौमुल अहद। ये मौला अली का दिन हो गया। हफ्ते के पूरे दिन मिल गए। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा भूलिए नहीं। बचपन में याद होगा अल्लाह एक, इमाम मासूम 14। अभी जो दिन गिना है वो कितने मासूम क्या है? 13 क्या है? तो फिर मासूमा का भी कोई दिन होना चाहिए ना। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, क्या नुक्ता है फजीलत का। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स गया, कहता यब्ना रसूलुल्लाह, सब दिन तो आपने मर्दों को दे दिया, हमारी शहजादी दो आलमियान का भी कोई दिन नहीं है। अल्लाह ने कहा, छठे इमाम ने कहा कि शराफत से बात कर, दिन भी कहता है और मेरी जद्दा का नाम भी लेता है। अरे जिसके पर्दे की आयत चादर में आई हो, आय 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 आय, क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जिसके तहारत की आयत चादर में आई हो, रोजे रोशन से उसका तसव्वुर नहीं हो सकता। तो क्या कोई दिन नहीं है हमारी शहजादी से? फरमाया हमारी जद्दा से मंसूब शब कद्र है। ओ, ये शब कद्र ज़हरा की रात है। अब अंदाजा लगाए, जितने दिन, जितने महीने, जितने साल, और उस पर शब कद्र 100 सोनार की, एक लोहार की, 1000 रातों से अफजल। एक साथ, अब शब कद्र की फजीलत में लग जाऊंगा, बात उधर घूम जाएगी। बस यही समझ लीजिए कि उस रात से अफजल कोई रात नहीं है शब कद्र। अभी एक मजलिस हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारा काम नहीं है और कभी हमने जिक्र भी नहीं किया, लेकिन वो मजलिस हमारे कान तक आई है, उसका एक चरवा यहाँ सुना दूं, इसलिए कि उस मजलिस सुनने वाले में 2-3 लोग यहाँ हैं। शब कद्र कितनी है हमारे यहाँ? भाई इतना तो आप लोग को याद होगा ना। चलिए हम आम रात है आपको बता देते हैं, आप नहीं बोलिएगा इसलिए कि जाहिर सी बात है कि दोपहर से गुजर चुका है मामला, क्यों बोलिएगा। अशरे मगफिरत यानी माह मुबारक का आखिरी अशरा, उसकी हर ताक रात में शब कद्र है। और मशहूर और
जबान ज़दे अवाम है 23वीं रमजानुल मुबारक। ठीक है ना, सही पढ़ा हूं ना? 21वीं को भी है, 23वीं को भी है, 25वीं को भी है, लेकिन हमारे यहां, चलिए मैं आपकी जबान में बात करूं, बड़ी रात कौन है? शबे 23। ठीक है, यही एक शबे कद्र है बड़ी, या और भी है? सुनिएगा, तवज्जो चाह रहा हूं। कल नहीं, एक रात और है बड़ी। वो कौन रात है? कल नीमह शाबान। नीमह शाबान मतलब 15वीं शाबान की शब। शियों में अजीम, शियों में नहीं बल्कि मुसलमानों में, मैं बात वापस ले गया, 2 अजीम शब है, जो दोनों शब कद्र है, एक 15वीं को और एक 23वीं को। जरा इस अंदाज में सोच के देखिए कि शाबान इमामत का महीना, रजब इमामत का महीना, शाबान रिसालत का महीना, रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना। कभी ये बताइए कि इतनी भीड़ में 2 ही शब कद्र है। तो पहली बात तो यह कि शब कद्र कहते किस शब को है? वो कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, चूंकि कुरान नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में। ओ तो चलिए एक बात समझ में आ गई, किसी शय के आने से वो रात, तो 15वीं शाबान को तो एक नौहे का ब्याज भी नहीं आया, वो उस दिन शब कद्र क्यों है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे आखिरी इमाम आए हैं। ठीक है, अगर इमाम के आने से शब कद्र है तो 13 रजब को शब कद्र होना चाहिए ना? क्या कह रहा हूं, जरा सा सुनिए जग के। 15 रमजानुल मुबारक को शब कद्र होना चाहिए ना? 3री शाबान को शब कद्र है नहीं है? ओ, तो इसका मतलब इमाम के आने की वजह से शब कद्र नहीं है। कल अभी तो आपने पढ़ा था इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो मैंने कहा वही तो बता रहा हूं। इसी रमजान में 4 किताबें नाजिल हुई हैं। एक का नाम है तौरेत, एक का नाम है ज़बूर, एक का नाम है इंजील और एक का नाम है कुरान। कुरान भी आसमानी किताब, ज़बूर भी आसमानी किताब, इंजील भी आसमानी किताब और तौरेत भी। सब भेजा अल्लाह ने, बंदे का भेजा हुआ कोई नहीं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा साहब मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, अगर थोड़ा सा एक नुक्ता निकला वो जरा सा आगे फिर जहमत हो जाएगी। चारों कुतुब समावी आसमान से अल्लाह ने नाजिल किया। तौरेत वाली रात शब कद्र नहीं, इंजील वाली रात शब कद्र नहीं, ज़बूर वाली रात शब कद्र नहीं, कुरान वाली रात शब कद्र। तो आप ये कहिए कि मुसलमानों की किताब है इसलिए शब कद्र है? नौज़ बिल्लाह। वो यहूदी की किताब है, वो क्रिश्चियन की किताब है, मूजूसी की किताब है। ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह फिरके देख के नहीं पैदा करता। तो फिर आप बताइए कि अगर किताबें आसमानी के नाजिल होने से शब कद्र होता तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर इमाम की विलादत की वजह से रात शब कद्र होती तो पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे, 11वें इमाम तक शब कद्र होना चाहिए, वो नहीं है। फिर यहाँ तौरेत, इंजील, ज़बूर जिस शब नाजिल हुआ वो शब कद्र नहीं है। मतलब समझिए, शब कद्र किताब के नाजिल होने की रात नहीं है। 15वीं शाबान इमाम के विलादत की वजह से नहीं है, चूंकि 23वीं रमजान को कयामत तक रहने वाला कुरान आया है इसलिए शब कद्र है। 15वीं शाबान को कयामत तक रहने वाला इमाम आया है। मेरे भाई जरा तवज्जो दो, इसलिए शब कद्र है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे दोस्त, मुआशरा हमें इस्लामी बनाना होगा, रसूल की सीरत पर चलना होगा। रसूल की सीरत पर चलने के लिए थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाना पड़ेगी, समाज से लोहा लेना होगा। और ये काम बूढ़े नहीं करेंगे, यूथ, नौजवान, आपको थोड़ा इसमें हिम्मत करना होगी कि बिल्ली के रास्ते से गुजर जाने से तकदीर नहीं बदलती। 7वें इमाम फरमाते हैं, घर से निकलो, बिस्मिल्लाह है,
आमन तो बिल्लाह व तवक्कल तो अल्लाह। निकल जाओ, सदका दे दो। और चाहते हो कि हर तरह से प्रोटेक्शन हो तो जो दिन है उस इमाम की जियारत पढ़ लो। निकल जाओ। मैं मिंबर से कह रहा हूं, पहाड़ से टकरा जाओगे, पहाड़ टूट सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अकीदा रखो। बिल्लियां और कुत्ते हमारे रास्ते को, दही और मछलियां कामयाब नहीं बनाएंगी, अकीदत मोहम्मद और आले मोहम्मद कामयाब बनाएंगी। दही मछली पर बहुत लोग हंस पड़े, सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। दौड़े जा रहे हैं, भाई कहाँ? अरे वो कल सुबह 4 बजे वो ट्रेन है, तो गौदान इतने बजे जाती है, और हमारा महिला बेटा जा रहा है बम्बई, तो वो मछली लाने के लिए जोजा ने कहा, इसलिए कि ज़रा सा शगुन है, रास्ता ठीक ठाक गुजरेगा, मछली खा ले। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आपकी वजह से हमारे इल्म में इजाफा होगा, ज़रूर मछली खिलाइए, मछली खिलाने से पूरा सफ़र कामयाब रहेगा, यात्रे अच्छे बनेंगे, सब चीज़ ठीक रहेगी। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है क्या कि मछली खिला देने से पूरा सफर कामयाब होगा? पढ़ा कहाँ है? कि ली हमको नहीं मालूम। तो मैंने कहा आपको नहीं मालूम, मगर हमने पढ़ा है, वो सुन लीजिए। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई। कल आपने पढ़ा है? हाँ, तहजीबुल इस्लाम किताब का नाम। हाँ, क्या पढ़ा है? मैंने कहा उसमें छठे इमाम से एक हदीस है कि हरगिज हरगिज रात में मछली न खाना, इसलिए कि ये मकरूह है, शदीदा है। मैंने कहा मैंने किताबी हवाला दे दिया, नाम दे दिया। आप बताइए जो इतनी शान से थैले में मछली लेके आए हैं, आपको नहीं मालूम कि ये मछली खिला के रवानगी में क्या क्या बरकतें हैं? ना आपने किताबी हवाला दिया, ना मासूम के कौल दिए। रात में मछली का खाना मकरूह शदीदा है, ये हमने बताया। आप बताइए ये अमल करके आप इमाम के खिलाफ कर रहे हैं या इमाम की पैरवी कर रहे हैं? अब अगर सफर कामयाब न हो तो आपको पता ही नहीं कि मछली खराब रही होगी। मछली खराब नहीं थी, आपकी मछली हुक्म इमाम से टकरा गई। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे भाई बात बुरी तो नहीं लग गई? अच्छा अगर लग भी गई हो तो क्या कीजिएगा? सुन लीजिए, सुनना तो पड़ेगा ही। मुआशरा इस्लामी हो, दिन, हफ्ते, महीने, कोई सब मासूम से। सोमवार जिसको आप कहते थे बनी उमैया का दिन, वो तो निकला हसन हुसैन का दिन। अब आप जरा अपने कलेजे पर हाथ रख के बोलना मेरे भाई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कि ये बताइए कि हसन हुसैन के दिन को हमने जिहालत में बनी उमैया को दे दिया। ये हसन हुसैन का हक था ना, जो बनी उमैया की झोली में डाल दिया। इस पर सवाब मिलेगा या पिटाई? जी, दीन के मामलात में सबसे बेहतर है। इससे पहले मैं मास्टर साहब आपके यहाँ मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि ये जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर खबरें आती हैं, आप उनको आंख बंद करके फॉरवर्ड मत कीजिए, इसलिए कि रिलीजियस खबरें ज्यादातर उसमें गलत आती हैं। अगर आपको शौक है फॉरवर्ड करने का तो एक्सपर्ट आलिम दीन से कंफर्म कराइए, मगर फिर जुमले दोहरा लीजिए, आलिम दीन से नहीं, एक्सपर्ट आलिम दीन से। इसलिए कि शेरवानी टोपी देख लिया आपने, असद यावर साहब को मौलाना समझ लिया। लिबास का नाम आलिम नहीं है, इल्म और मालूमात का नाम आलिम है। दौड़ के शेरवानी टोपी देखा, कहने जनाब है, जनाब है। नहीं, जनाब के अंदर भी देखिए कि कुछ है कि नहीं है। लिया लेके जल्द जल्द झट 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 मैसेज, जैसे आजकल खूब मैसेज आ रहा है, ज़हूर नूर अली अकबर, ज़हूर नूर फला, ज़हूर। आपको नहीं मालूम है, ये हमारे छठे इमाम फरमाते हैं हम पैदा होते हैं, हमारे ये लफ्ज़ गलत। अगर आपने 14 मासूम के लिए नूर लिखा सही है, ज़हूर लिखा सही है, लेकिन ये बताइए कि ज़हूर होने वाला किसका है? तुम बोलो बेटा, ज़हूर किसका होने वाला है? 12वें इमाम का है ना। ज़हूर किसका होने वाला है? 12वें इमाम का। तो ज़हूर होने वाला है, शियों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये यहूदी मेंटालिटी है, इतना ज़हूर ज़हूर का सबक सिखा दो कि ओरिजिनल ज़हूर भूल जाएंगे। जी, आपको ये मामला है।
जैसे बड़े प्यार से कहा जाता है कि इमाम हुसैन कैसे बैत कर लेते, ये जुआरी था, शराबी था, जानी था, बदकिरदार था, यजीद फासिक व फाजिर था, हुसैन कैसे बैत कर लेते। शिया भाई भी नाराए हैदरी, क्या हुआ भाई, हुसैन ने बैत नहीं की थी, शराबी था, जुआरी था, जानी था, बदकिरदार था, भला हुसैन कैसे कर लेते बैत। अब हमारा पलटवार सुनिए, यजीद मुत्तकी होता, नमाजी होता, परहेजगार होता, बाइबादत होता तो कर लेते हुसैन। नहीं मेरे भाई जरा सा आप जवाब तो दे, कर लेते लेकिन नहीं, मतलब मैंने कहा यही है, ईंट गलत रखिएगा दीवार टेढ़ी होगी। हुसैन फासिक व फाजिर होने की आपको नहीं मालूम, ये लॉलीपॉप पकड़ाया गया है हमारे हाथ में। लॉलीपॉप समझते हैं ना, देखिए होता क्या है कि हम दफ्तर के काम कर रहे हैं, बच्चा है तसा है, तंग कर रहा है। अभी देखिए एक बच्चा आ गया था मेंबर पे, है ना, ओ बैठना चाह रहा था, बच्चा है उसको नहीं मालूम कि कहाँ हमें बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। वो फाइल खींचा जा रहा है, वो लैपटॉप पर बटन दबाया जा रहा है, हम कर रहे हैं ऑफिस का काम, वो कलम उठा रहा है, कभी ये उठा रहा है, तो उसको दे दिया है 10 रुपए के कैडबरी लाके। कैडबरी ऐसा मामूली टॉफी है, चॉकलेट, कि वो फेना होने में 2 मिनट नहीं लगता, उसको खोला नहीं कि फेना नहीं हुआ, फिर आ गया। तो अब उसके बाद जो होशियार माँ बाप होते हैं वो 5 रुपए की लाते हैं लॉलीपॉप, शीशे की तरह चमकता हुआ, घंटों उलझा रहे लड़का उसमें, समझे जी। ये आपके हाथ में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत दिल में डाल के ये जहर का लॉलीपॉप दिया गया है। शराबी था, जानी था, बदकिरदार था, भला हुसैन कैसे कर लेते बैत। आप इसी में उलझ के जिंदाबाद रहिए और वो धीरे धीरे जमीन बिछाएंगे कि इसका मतलब यह है कि अच्छे लोगों की बैत हो सकती थी। हुसैन ने नहीं किया, बूढ़े थे, हसन ने कर लिया, उनकी अच्छे थे, अली ने कर लिया, उनकी अच्छे थे। कुछ लोगों की बैत को लीगल बनाने के लिए यजीद को बुरा कहा जा रहा है। हमारा कानून अच्छाई बुराई पर नहीं है, हमारा कानून कुरान पर है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इताअत अल्लाह की, रसूल की, साहिबाने अम्र की, साहिबाने अम्र की इताअत होगी। ये बैत करके किसी की इताअत नहीं करेगा, दैट्स इट, खत्म बात। अब कोई बात नहीं, तो ये सब उलझन में ना पड़िए आप। मैं एक पैगाम आपको दूंगा, मगर मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा बुजुर्गी आना भी कभी कभी आरिफ भाई मुसीबत ही है। तब मौका मिलता है जब सूरज सर पे हो, देखे ढनढना रही हो और पेटे मुतालबा कर रही हो, मेंबर उस वक्त मिलता है, करूं क्या, छोड़ के चला जाऊं तो भी नहीं होगा, लंबी खींचूं तो भी नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूं इन शॉर्ट आप तक एक पैगाम पहुंचा दूं। ये सब जुमले बड़े प्लान वे में बातिल ने बनाए हैं हमको ठगने के लिए जी। वो पगड़ी वाला आ गया तो हम ऐसा पागल हो रहे हैं कि अकबरपुर से लेकर सिंझौली तक फूल बिछाया जा रहा है। अपने बस में जाके अमीर शाम का कसीदा पढ़ रहा है, हम भोले हैं, हमें समझ में नहीं आता। अरे उमर जख्मी ने एक शेर पढ़ा, वो जो टान है उसकी, अल्लाह अकबर। काजिम जरवली जैसा उस्ताद शायद मजमे ने सुभान अल्लाह न कहा। अभी इस हद में काजिम जरवली एक हैसियत शायर, एक बहुत बड़े शायर का भी इंतकाल हो गया, जनाब रजा सिरसी साहब पढ़ा, मगर फेल, सब फेल। क्यों? उधर से आ गए। हम इम्प्रेस्ड होते हैं, बड़े प्यार से हमारे भाई कहते हैं नहीं नहीं वो ठीक है, मजलिस तो पढ़ी उन्होंने, लेकिन वो आपके इमाम ज़माना पर पढ़ रहे थे। देखिए आपके 12वें इमाम वो तो आएंगे, ठीक है, हम लोग क्या भी है कि आएंगे, मगर आपके 12वें इमाम की गैबत समझ में नहीं आती। देखिए आप भी इम्प्रेस होकर देखिए, ये हमारे इमाम की गैबत तक पहुंच गया है ना। अब मेरा सवाल उनसे पूछिए, उठान इतना अच्छा है सवाल का, 12वें की गैबत समझ में नहीं आती, जैसे 11 को समझे बैठे। नहीं हजरत जरा मुलाजा तो करें।
अगर आपको उनसे मोहब्बत है ना तो आप उनसे पूछिए, पांचवें को समझा है, चौथे को समझा है, आठवें को समझा है, तो मैदान खाली। आपके 12वें की गैबत समझ में नहीं आए तो उसका जवाब यह है, भाई साहब आप अक्ल के अंधे हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे जब तुमको गदीर के उजाले वाला आज तक समझ में ना आया तो गैबत के पर्दे वाला क्या समझ में आएगा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस्लामी मुआशरा बनाइए। इस्लामी मुआशरा बनाइए। मुआशरे बनाने के लिए सोसाइटी में एजुकेशन लाइए, इल्म नहीं होगा तो हम हाशिए पर आ जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि औरतों में इल्म लाएं। किसी मासूम की रवायत में आप नहीं दिखा सकते हमको कि बच्चों को आला से आला बनाने के लिए अच्छे बाप का इंतजाम किया गया हो। नहीं, बच्चे को आला बनाने के लिए अच्छी माएँ लाई गई हैं। क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, एक माँ की इसाले सवाब के मजलिस। वरना आप सच बताइए, कायनात आलम आदम में, इस पूरे ग्लोब में रसूल अल्लाह के बाद कोई है जो अली से अफजल हो? डरिए नहीं, है कोई? सरकारें दो आलम के बाद इस पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में कोई है जो अली के मुकाबले में हो? तो जिस बेटे का बाप अली जैसा हो उसको किसी की जरूरत है? अगर जरूरत न होती तो कभी न कहते अकील बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो। ये अली ने अकील से फरमाइश नहीं की थी, पूरे शियों के घर में अकील के रास्ते से पैगाम दिया था, नस्लों के लिए औरतों का एहतमाम करना। अरे गैरे नथू खैरे जुम्मन छेदी कल्लू वफाती के घर में रिश्ता न करना। क्या हुआ? ये आपके यहां वलीमा नहीं हुआ? अरे भाई क्या कहें, वो हमारा पोता फेसबुक पर लगा था, उल्टा सीधा कर लिया। हम भी क्या करते, उसने कहा कि जहर खा लेंगे, तो हमने कहा मर्दूद जहर खा लेता, उसे अच्छा कर दिया। ठीक है, कर दिया। एक काम तो हो गया, मगर आगे क्या होगा आप समझिए। आप समझ गए? इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए माओं का पाकीज़ा समझदार होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम रिजवी सादात हैं तब तो औरत वहां की अच्छी होंगी, और फला साहब मिर्जा है तो वहां की लड़की अच्छी नहीं होगी। नहीं, लड़कियां अच्छी घराना देख के नहीं होता, शराफत नफ्सी देख के होता है ना। हाँ, अब मैं आ रहा हूं जहां लाना चाह रहा हूं। एक तहकीक किबला बैठे हैं पीछे, थोड़ा कमरे में बात हो गई थी कि जरा तहकीकी तारीखी मजलिस होनी चाहिए, यहां से अब वो शुरू कर रहा हूं, है ना। माओं के किरदार क्या क्या है? जिस घराने में अच्छी मां मिले ले आओ। कैसे? पढ़ रहा हूं जरा सा आप मेरी तरफ मुंह उठा के देखिए। आप भी मुझे पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूं। देखने का मतलब जियारत नहीं कीजिए। देखिए, करबला इराक में है। आप हजरात जियारत को गए हैं? जो नहीं गए हैं अल्लाह उनको मुशर्रफ जियारत करे, जरूर जाइए करबला। ये इमाम हुसैन गए वहां, दूसरी मुहर्रम को पहुंचे, कबीले बनी असद को बुलाया और कहा कि ये एराजी, ये पूरा खित्ता, इसके मालिक तुम हो? कहा। तो इमाम ने कहा हमको यहाँ काम करना है, यहाँ करबला तामीर करनी है, जो भी हमारा मकसद है, तुम ये ज़मीन हमारे हाथ बेच दो। उन्होंने कहा भेज दो। हाँ भेज देंगे, ले लीजिए आप। बंजर सेहरा बयाबान बेआबो गया, कहते ले लीजिए। कीमत पता है? इमाम हुसैन ने कीमत दी।
तो जमीन की खरीदारी ऐसी होती है, जरा हाँ ना बोलिएगा, इसीलिए कहा देखिए मेरी तरफ, ऐसा नहीं होती ना। जब पैसा दिया, उसे जमीन दी, हैंड ओवर टेक ओवर के बाद होता थोड़ा सा पेपर बनता है ना। तो अब पेपर बनेगा तो पेपर में कोई नाम दीजिए, उधर से नाम मांगने की जरूरत नहीं, जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो तो तैयार है, अंगूठा भी लगाएगा, दस्तखत भी करेगा। आप बताइए कि बैनामा किसके नाम बनेगा? अच्छा, इमाम हुसैन को मालूम है कि हमारा बेटा कौन करबला में रह जाएगा, कौन मदीने में जाएगा? कहिए मालूम था कि नहीं? अगर कह दीजिएगा नहीं था तो सलाम, इसलिए कि फिर हम इमाम क्या मानेंगे? जिसको 2 महीने की खबर न हो वो कयामत तक क्या बताएगा? मालूम था तो मालूम था कि अली अकबर शहीद होगा, मालूम था कि असगर शहीद होंगे, और उनको यह भी मालूम था कि 35 साल तक ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहेंगे। सच बताइए, बैनामा रजिस्टर्ड किसके नाम होना चाहिए? शरीयत हटाइए, अक्ल इस लगाइए, किसके नाम होना चाहिए? जो बेटा 35 साल एलाइव होगा, इसलिए कि वो खाली बेटा ही नहीं रहेगा, पोता भी होगा, है ना। इनको ये भी मालूम है कि अली अकबर बेटा ही नहीं रहेगा हफ्ता दिन के बाद, तो पोता कहां से? कुछ समझ में बात आती है कि आखिर इतने बड़े घर में बनी हाशिम के इस फर्द ने, हाँ क्या कहले, बैनामा किसके नाम? कहा अली अकबर इब्नुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। क्यों? आप तवज्जो से सुनिए, आप एक नुक्ता दिखा रहा हूं अभी, इसलिए कि अक्सर इस पर तहकीक नहीं हो पाती, आ जाता है पहलू मसाइब का। मैं अभी मसाइब छोड़ रहा हूं, मसाइब की मंजिल आगे है मेरी। अली अकबर के नाम जमीन खरीदी, इमाम से हम ये नहीं पूछ सकते क्यों खरीदी, इतनी ताकत नहीं। आप सिर्फ आइडिया लगाइए कि जो बेटा जिंदा रहने वाला है उसके नाम नहीं खरीदी, जिस बेटे से नस्ल चलने वाली है उस बेटे के नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो बेटा हफ्ता दिन का मेहमान है, ये इल्म इमामत में है, फिर अली अकबर के नाम जमीन क्यों खरीदी? एक सवाल है, मैं इमाम से क्यों, वो क्यों नहीं पूछ रहा कि जो अकीदे की, आखिर एक अकली बातें है ना। देखिए मजलिस है तो कुछ लेके जाइए, खाली हाथ जाना ये बाजार का काम है, बारगाह अहले बैत का काम नहीं है। यहां दौलत इल्म भी लेके जाइए, दौलत ईमान भी लेके जाइए। आज 2 लड़के, भी अगर हमारा पैगाम लेके उठे, अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम जमीन बनी, मालूम है इमाम हुसैन को क्यों? अब देखिए इसकी वजह है, जो इमाम जानते हैं वो आवाम नहीं जानती, इसलिए कि इमाम की नजर सुबह कयामत तक है, हमारी नजर पर्दे के पीछे नहीं है, क्या हो रहा है नहीं मालूम है ना भाई। इमाम कयामत तक, वरना आप जरा देखें ना, 2 आदमी आया एक ही गांव से, एक ही शहर से, एक ही इलाके से, तकरीबन 200 मील चल के आया, 8वें इमाम की बारगाह में बैठा, सलाम दुआ हुई, उसके बाद एक आदमी पूछता है मौला यहां मैं नमाज कसर पढ़ूं कि मुकम्मल? तो इमाम ने कहा कि तुम मुकम्मल पढ़ना, तुम कसर पढ़ना। तो जिसको मुकम्मल कहा था वो हिल गया, उसका कहले मौला हम एक ही गांव से आए हैं, एक ही जगह घर है, शरीयत एक है, तो स्टाइल 2 क्यों हो गया? वो आधी पढ़ेगा हम पूरी पढ़ेंगे क्यों? कहले न शरीयत बदली और तुम कहां से आए हो ये भी मुझे मालूम है, कहो तो घर के खिड़की दरवाजे बता दूं, है ना। तो फिर 8वें इमाम कहते हैं मुझे मालूम है शरीयत नहीं बदली, तुमने शरीयत समझी नहीं। इस्लाम का कानून शरीयत उस पर नाफिज होता है जो सफर जायज हो, सफर हराम पर कानून शरीयत नाफिज नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो हज करने के लिए जाते हैं, वो है सफर जायज। बहुत से लोग हैं जो जेब काटने के लिए जाते हैं वीजा लगवा के। क्या ख्याल है, वो पूरी पढ़ेंगे कि आधी पढ़ेंगे? सफर हराम हो गए, है ना। तो उन्होंने कहा मौला ये हम क्या समझे सफर जायज? सफर कहने लगे इसका सफर जायज है
तुम्हारा सफर नाजायज। तो वो तो घबरा गया, कहले अपना रसूलुल्लाह क्लियर कीजिए, प्लीज क्लियर कीजिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारा सफर नाजायज, इसका सफर जायज कैसे? कहा तू जो घर से चला था तो तेरे दिल में नियत थी कि इसके साथ जाऊंगा, इनके इमाम को भी देखूंगा, बाद में आऊंगा मामून रशीद के पास, मामून रशीद की जियारत करूंगा। तेरे दिल में मामून की जियारत की तमन्ना थी, तब तू घर से चला। मामून है जालिम, जालिम की जियारत है हराम, इसलिए तेरा सफर हो गया नाजायज। ये आया था तो सिर्फ इस नियत से आया था कि अपने 8वें इमाम की जियारत करूंगा। मैं हूं सोलाले रिसालत, हमारी जियारत है जायज, लिहाजा इसका सफर जायज है। ये आधी पढ़ेगा तो पूरी पढ़ेगा। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुना मेरे भाई? तो शरीयत के कानून तो उस पर नाफिज होते हैं, है ना? इमाम ने नहीं, जमीन हजरत अली अकबर के नाम। देखिए अरब है, कयामत तक नजर है इमाम की, सुबह कयामत तक मुअर्रिख के कलम की हर करवट पर हुसैन की नजर है। इसलिए कि फहरिस्ते इमामत में हुसैन उस जात का नाम है जो माहिर नफ्सियात नहीं, खालिक नफ्सियात है। जुमले तो मैंने कह दिए जी, गहरी नजर। ये राज तब खुला। अब जरा सा ठहरिए, अली अकबर के नाम क्यों लिया? अगर आप इजाजत दीजिए तो 5-7 मिनट हजरत अली अकबर की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, विलादत की। जी सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं ठीक है, आप इतना बता दीजिए, मैं मेंबर पे आया था कितने बजे? 12 बजे। नहीं नहीं ठीक है, एक सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनो नौजवान भाइयों, मैंने क्या कहा था? अच्छी औरत जहां से मिले ले आओ। सुनिए और अपना अकीदा भी संभालिए। कुछ लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग अज़वाज मुस्तफ़ा को नहीं मानते। इल्जाम झूठा है। झूठा इसलिए कि अज़वाज मुस्तफ़ा को अगर हम ना माने तो हम शिया रह ही नहीं सकते। आप लफ्जों को बदलिए, है ना? हम अज़वाज मुस्तफ़ा को मानते हैं, दुश्मन ज़हरा को नहीं मानते। ये सही लफ्ज ये। अब आप नाम लीजिए तो हम भी नाम लेंगे, वरना आप भी चुप रह जाइए, हम भी चुप रह जाते हैं। न तबर्रा न मुनाजरा, कुछ नहीं ना। आप नाम लीजिए कि अज़वाज से मुराद कौन है, तो हम दुश्मन ज़हरा से मुराद कौन है नाम ले लेंगे। ना तो आप बोलिए ना हम बोले, चैप्टर क्लोज। हम लोग अज़वाज से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं जी। वरना आपको मैं एक बात मिंबर पे पढ़ रहा हूं, मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, ऑनलाइन जा रही है। दुनिया का कोई भी शिया हल चलाने वाला भी हो, वो बहुत से सहाबी को ना जानता हो, माविया और अबू सुफियान को मानने वाला शिया नहीं मिलेगा। एक बता दीजिए कहीं नहीं। अल ऐलान शिया कहेगा नहीं, माविया अबू सुफियान यजीद को हम नहीं मानते, बल्कि बनी उमैया के करीब फर्द को, है ना। रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा है हजरत उम्मे हबीबा। कोई शिया न उन पर लानत पढ़ सकता है न उनकी तौहीन कर सकता है। अगर हम लोग खानदान की वजह से नफरत करते होते तो यजीद की फूफी, माविया की बहन, अबू सुफियान की बेटी, सारी खराबी तो उम्मे हबीबा में हुई ना, खानदानी। लेकिन हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि अबू सुफियान की बेटी थी, वो बात अलग है। शरीफुन नफ्स थी, ये बात अलग है। कैसे शरीफुन नफ्स थी? एक मौके पर बाप आए रसूलुल्लाह की चिटाई पर, वो चाह रहे थे बैठना, वो पीछे हटिए। क्या हुआ? चिटाई उठाई, मोड़ के कोने पर रखा, कहा हाज़ा फराशुन मोहम्मद व अंत काफिरुन मुशरिकुन नजिसुन। ये बिस्तर मुस्तफ़ा है, आप काफिर हैं, मुशरिक है, नजिस है। हाँ अब बोलिए, बैठिए, जमीन में बैठिए, क्या बात है? हम समझ गए कि मकाम मुस्तफ़ा पहचानने वाली बीवी है। अपने दरूद सलाम में याद रखा, जो अली की जगह छोड़ के अपने बाप को बिठाए वो और है,
जो मकाम मुस्तफा को देख के अपने बाप को ना बैठने दे। क्या आपने वरना देखिए, माँ की अजमत हमको ना बताइए, हमको नहीं आपको भी, इसलिए कि हम पैदा हुए भारत में। एक्चुअली हम है भारतीय, वंदे मातरम की धरती पर जन्मे हैं। हम लोग तो इतने शरीफ लोग हैं कि गाय को भी माँ मानते हैं, गंगा को भी मैया मानते हैं। अब हर बात में अकीदा ना खोजिए, सही बताइए, गंगा मैया है कि नहीं है? अनवर भाई, गंगा मैया कहलाती है ना। अब वो आबे हयात है गंगा मैया, लेकिन कहां तक मां मानते हैं सुन लीजिए आप, पैमाना आगे बढ़ूंगा। इस मर्तबा अगस्त के फर्स्ट वीक में गंगा मैया का कुछ पानी बेहिसाब फ्लो कर गया मुजफ्फरपुर। 480 या 85 लोग को गंगा मैया ने निगल लिया। तो मैंने अपने दादा अब्बा से पूछा, दादा आप तो बुजुर्ग हैं, गंगा तो मैया है, माँ तो अपने बेटे की हयात की दुआ मांगती है, ये 450 लोगों को माँ खा कैसे गई? तो दादा हमारे पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने मुंह हिला के कहा, पोता तुम समझे नहीं, गंगा माँ तभी तक माँ है जब तक अपने हद में है। ये बरसात में उबल गई, उबल के बाहर निकल गई, माँ हद में होती है तो बच्चों की हयात का जामिन रहती है, बाउंड्री छोड़ती है तो बच्चों के मौत का सबब बनती है। आगे नहीं बढ़ूंगा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद, मतलब समझ गए ना? समझ गए मेरे भैया, समझ गए मेरे भैया। गंगा, हाँ, इतना तो आप भाई साहब, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हद में रहे हम उसी को मां मानते हैं, जो बाउंड्री छोड़ के निकल जाए, नाम वाम हमको याद नहीं है, छोड़िए। आइए, अबू सुफियान की एक बेटी थी जिनका नाम था उम्मे हबीबा। गौर से सुनना नौजवान भाई, मजलिस रिकॉर्ड हो रही। उम्मे हबीबा मुसलमान हो गई थी। अबू सुफियान 8 हिजरी में मुसलमान हुए, ये अवायल में मदीने के मुसलमान हो चुके। जंगे बद्र या जंगे ओहद के बाद उम्मे हबीबा मुसलमान हो गई थी, और एक मुसलमान से इनका अक़्द भी हो गया। उस मुसलमान का नाम था अब्दुल्ला इब्ने जहश, हो गया। लेकिन बाप ने जहां इस्लाम के नाम पर सबको सताया, वहां बेटी को भी सताया। तो उम्मे हबीबा अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने जहश के साथ सरकार की खिदमत में है। या रसूल अल्लाह, सारे कुफ्फार हम पर दबाव डालते हैं, और मैं चूंकि अबू सुफियान की बेटी हूं, लिहाजा बाप मुझ पर ज्यादा सख्ती करता है, तो मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम ऐसा करो, हमारा भाई एक काफिला लेके जा रहा है, जाफर इब्ने अबू तालिब, हबशा, पहली हिजरत इस्लाम की हिजरत हबशा कहते हैं, इथोपिया जा रहे हैं। तो अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं जाफर से कह देता हूं तुम उनके साथ चली जाओ। तो दोनों मियाँ बीवी ने वहीं पर बात पूछा, क्या कहना? ठीक है, चले जी हाँ, घुट घुट के मरने से अच्छा है जाफर के साथ चले जाओ। चलो चलो, तय हो गया। ये दोनों उम्मे हबीबा और अब्दुल्ला इब्ने जहश चले गए हिजरत हबशा में हजरत जाफर के साथ, वहां रहने लगे। रहते रहते वहां एक वाकया हो गया। अब्दुल्ला इब्ने जहश बन गया वसीम रिजवी। पूरी बात पढ़ने की जरूरत है ना? हाँ, वो बन गया वसीम रिजवी, और उसके बाद मर भी गया। तो मुर्तद के लिए हुक्म है उसकी जौजा को कि इद्दत वफात रखे, ऑटोमेटिकली बगैर सेगा के। निकाह 2 ही मौके पर टूटता है, या शौहर मुर्तद हो जाए या आलम देख ले।
इसलिए कि एक लतीफ़ा ये भी चल रहा है, ताजिया देखने से अल्लाह निकाह टूटने से। उसके बाद कह रहे हैं लकड़ी है, बांस है, पंजा है, ये बताइए, इससे कह रहे हैं कि मौला इस अलम का वास्ता बेटे को नौकरी दे दे। ये बांस की खपच्ची, ये लकड़ी, ये कपड़ा, इससे क्या मांग रहे हैं भाई साहब? अभी थोड़ी देर तो पहले आपने कहा था न देखना अलम निकाह टूट जाता है, तो जो देखने में इतनी पावर रखता है कि निकाह डैमेज कर दे, वो छू के अगर मन्नतें मांगे तो पूरी नहीं करेगा। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ठीक है, चलिए सर आ जाइए। नौजवान भाइयों, आपसे गुजारिश है, नौजवान भाइयों जितने यूथ हैं उनसे गुजारिश है कि जरा गौर से मजलिस सुनिए। यहां से आप बुजुर्ग सुन रहे हैं, इनकी दुआएं चाहिए, आप गौर से सुनिए। ये मुर्तद हो गया अब्दुल्लाह इब्न जहश और बाद में मर भी गया। तो जनाब जाफर ने खत लिखा रसूलुल्लाह को कि या रसूलुल्लाह उम्मे हबीबा तो हो गई बेसहारा, तो अब एक लेडी जिसको कोई औलाद नहीं है और यहाँ वो शौहर उसका मर जाए तो मैं क्या करूँ? तो रसूलुल्लाह ने जवाब खत में लिखा कि देखो अगर उम्मे हबीबा तैयार हो तो मेरी ज़ौजियत में मेरी तरफ से वकील अक़्द बन के तुम अक़्द पढ़ दो और नजाशी से लेके पैसा महर दे दो, उनसे पूछ लो अगर वो तैयार है। ठीक, वो ख़त लेके आ गए जनाब जाफ़र इब्ने अबू तालिब कि रसूलुल्लाह का ये ख़त आया है, तो क्या आप ज़ौजा रसूल बनना पसंद करेंगी? तो उन्होंने कहा इससे बड़ा क्या शरफ़ है कि क़यामत के दिन ज़ौजा रसूल में उठाई जाऊँ। तो नजाशी और इन्होंने मिलके अक़्द पढ़ दिया। नजाशी के लिए है कि वो ईसाई था, अब क्यों पढ़ा क्या पढ़ा सब्जेक्ट दूसरा है, बदल जाएगा। मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है कि नजाशी मुमकिन है कि इस्लाम ले आया होगा, इसलिए कि अगर इस्लाम न लाता तो रसूलुल्लाह उसको वकील अक़्द न बनाते। बस हो गया, हो गया, मजलिस हो गई। क्या लिखा? नजाशी था ईसाई, वो कहते हैं कि हमारा कयास है कि वो इस्लाम ले आया होगा, अगर इस्लाम न लाता तो मुसलमान भला काफिर से रसूलुल्लाह निकाह पढ़वाते। हो गई मजलिस की, सुनिएगा है? इसका मतलब इन्होंने एक तौर से अपने मुंह से अलल ऐलान ऐसे नहीं, नाक ऐसे पकड़ के कर दिया कि रसूल का अक़्द काफिर नहीं पढ़ा सकता। अब कहो अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है ना मेरे भाई? ठीक है, रसूलुल्लाह का अक़्द पढ़ दिया जनाब जाफर ने। मैंने नौजवान भाइयों से कहा था आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, ये व्हाट्सएप, IMO, फेस टू फेस, फोन पर निकाह की सुन्नत उसी से कायम हुई है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लड़का सऊदिया में, लड़की सिंझौली में, ये वही सुन्नत है। दरूद बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। भैया इस सिंझौली का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे तकरीबन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 10 साल मुझे हो गए यहाँ आए हुए। यानी अगर मैं कहूँ हाँ, यहाँ उम्र कैद की आधी सजा है ना भाई, उम्र कैद की 20 साल की सजा हो गई ना। तो इस बार बार नाम ले रहा हूं कि ताकि हमारे हाफजे में भी सिंझौली का नाम रहे। समझ गए ना? होशियार लोग ऐसे होशियारी करते हैं। सलवात बर मोहम्मद और आले। बहरहाल वो हमारा मज़ाहिया लहजा था, खुदा की कसम कोई हुस्न तलब नहीं है, वरना हालात तो हमारी है कि हमारे अनवर भाई जानते हैं डे टू डे कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां हम सफर न कर रहे हो। बहरहाल मंजिल, ये जो टेलीफोन, IMO, खत और उस पर जो निकाह की सुन्नत है वो उम्मे हबीबा से। ठीक है, वही से चलिए चलिए उम्मे हबीबा का अक़्द हो गया। अब सुनिए, एक बात है, किताब की नहीं पढ़ रहा, जिंदगी की पढ़ रहा हूं। अबू सुफियान की दूसरी बहन है जिनका नाम है मैमूना। सुनिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात। घर में 2 बहन है, बड़ी बहन की शादी अगर हाई क्लास घराने में हो जाए तो जिंदगी पढ़ रहा हूं, किताब नहीं। छोटी बहन मुंह से बोले ना बोले, दिल में सोचती होगी या अल्लाह हमारी बड़ी बहन को आला घराना मिला है
तो अब हमारा भी इंतजाम आले घराने में हो, या तो उससे बेहतर घराना हो, या अगर बेहतर न हो तो कम से कम बराबर तो हो, है ना। देखिए मैं किताब की बात नहीं, है ना, लड़कियां सोच सकती है ना, सोचती है ना। मुमकिन है जनाब ममूना ने सोचा हो कि परवरदिगारा माएँ अच्छी हों तो औलाद तरबियत याफ्ता होते हैं, वहां से शुरू करके यहां ला रहा हूं। ममूना ने मुमकिन है कि उम्मे हबीबा के अख्त के बाद ये दुआ की हो, परवरदिगारा कहां बनी हाशिम का गुंडे लोफर का कबीला, ये माफ कीजिए, कहां बनी उमैया का गुंडे लोफर का कबीला, कहां बनी हाशिम की बहू बना दिया मेरी बहन को, उसके तो मुकद्दर का सितारा चमक गया। परवरदिगारा अब मेरे लिए घर तलाश, तो या तो वैसे ही, या उसके बेहतर, या उसके बराबर, है ना। उम्मे हबीबा का ज़ौजाए रसूल बन जाना ये मामूली बात तो है नहीं। चलिए इनकी दुआ लगता है कबूल हो गई। अरब में 4 कबीला मशहूर था। कबीला बनी हाशिम टॉप का कबीला, कबीला बनी उमैया, कबीला बनी सकीफ, कबीला बनी किलाब, 17 कबाइल थे उस वक्त। 4 बहुत मशहूर थे, चारों 4 चीज में थे। कबीला बनी किलाब मशहूर था ताकत में, उम्मुल बनीन का कबीला। कबीला बनी सकीफ मशहूर था हुस्न में, खूबसूरती में, वहां के लड़के भी और लड़कियां हुस्न जमाल कबीला बनी सकीफ में था, ये हुस्न में मशहूर था, वो ताकत में। कबीला बनी उमैया गुंडागर्दी में मशहूर था, बिल्कुल सही तारीख पढ़ रहा हूं। कबीला बनी हाशिम नेशनल हीरो की तरह मशहूर था, शराफत में, सखावत में। ममूना को कबीला बनी हाशिम तो नहीं मिला, ख्वाहिश उनकी तो वही थी, वो नहीं मिला। मगर कबीला बनी सकीफ के एक सरदार थे हजरत अबू मुर्रा, उनसे रिश्ता गया। ये जनाब मुख्तार के चचा होते थे। अब जो ममूना का रिश्ता वहां गया तो कहां बनी हाशिम का 3 नंबर कबीला, कहां कबीला बनी सकीफ, अरब के इज्जतदार कबाइल में। अब जब ममूना घर में आई अबू मुर्रा की ज़ौजा बनके, तो अब यहां भी एक दुआ किया होगा, फिर किताब नहीं जिंदगी। परवरदिगारा उस जंजाल से निकाल के आला कबीले में लाया है, तो अब किरदार को आगे ही बढ़ा दे, ऐसा न हो कि मैं मैके से फिर याद की जाऊं। अल्लाह ने कहा चल ममूना तेरी दुआ भी कबूल करता हूं। एक ही साल के बाद एक चांद का टुकड़ा घर में उतर गया, एक बच्ची पैदा हुई, हुस्नो जमाल का पैकर। तो पूरे कबीला बनी सकीफ की औरतों ने भीड़ लगा दिया उस बच्ची को देखने के लिए। एक दूसरे को कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ममूना की गोद में चांद ही उतर गया है। तो सब लोगों ने कहा इस बच्ची का नाम लैला रखो, इसलिए कि हसीन है। अरब में लैला हुस्न जमाल की अलामत कहलाती थी, लिहाजा उस बच्ची का नाम रखा गया लैला, जो एहतराम में कहलाती है उम्मे लैला। फिर जुमला किताब का नहीं, थोड़ी देर के लिए जनाब ममूना ने जब बच्ची को देखा होगा, कहा परवरदिगारा बेटा हो या बेटी, किस्मत मेरी इरादा तेरा, मगर बेटी दी है तो कम से कम हमसे आला तकदीर बनाना, ये अपने ननिहाल से याद न की जाए, अच्छा घराना इसको देना। हो सकता है दुआ मांगने में ममूना का खुलूस ज्यादा रहा होगा कि तू चाहती थी कि बनी हाशिम की बहू बने, तू न बन पाई, तेरी बेटी बनेगी। एकाएक घर बैठे बैठे तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्ता आ गया। अब जनाब उम्मे लैला फातिमा ज़हरा की बहू बनके कबीला बनी हाशिम में आ गई। नहीं सलवात मिली के पढ़ दीजिए। सुनिए मैं कहां से कहां ले आया आपको। उम्मे लैला आ गई, अब फिर यहीं पर जुमला, किताब नहीं जिंदगी। उम्मे लैला ने दुआ किया, हो परवरदिगारा कहां से चली
कहाँ आई, अब कहाँ आ गई। तो परवरदिगारा फिर मुकद्दर ऐसा बनाना कि माँ से कम न हो, फिर पीछे मुड़ के देखना न पड़े। अल्लाह ने वो भी दुआ कबूल की। उम्मे लैला फिक्र मत कर, मैंने अपने सांचे में 2 मोहम्मद ढाले थे, एक आमना के जरिए जाहिर किया था, एक तेरे जरिए जाहिर करूंगा। सन 43 हिजरी में जनाब उम्मे लैला के बतन से एक शहजादा पैदा हुआ जो कंप्लीट सूरत में रसूलुल्लाह के बराबर था, और हुसैन ने उसका नाम अली रख के अब रिसालत को अली से निस्बत दे दी। अब हो गए अली इब्नुल हुसैन, ये है अली अकबर। अब सुनिए, हुसैन को मालूम था, मैं रोक रहा हूं बात बहुत लंबी न हो जाए, हुसैन को मालूम था कि अली अकबर रहेंगे 8 दिन, दूसरी मुहर्रम 8 तारीख को शहीद हो जाना है। किसी की समझ में नहीं आया था कि अली अकबर के नाम बैनामा क्यों बना, रजिस्ट्रेशन नहीं समझा ना, अब समझ में आएगा। सन 65 हिजरी के आखिर में कूफे पर हो गया मुख्तार का कब्जा। मुख्तार से पहले जियारत कब्र को गए हजरत सुलेमान बिन सुर्द खुजाई, उनसे करबला के हालात मुख्तार ने मालूम कर लिए। जब इख्तदार आ गया मुख्तार का, तो एक दिन दोनों ने, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर और मौला हुसैन ने मशवरा किया, जनाब मुख्तार ने मशवरा किया कि हमको करबला चल के जियारत करके आना चाहिए। करबला गए दोनों, अब सही सी बात है, घोड़े की सवारी है, करबला है, तो वहाँ कब्रें समझ में नहीं आई। बहरहाल जो भी हुआ बहुत लंबी दास्तान है, इन शॉर्ट समझिए, पता चल गया कि ये कब्र हुसैन है, वो गंजे शहीदा है, वो मौला अब्बास की कब्र है, और इमाम हुसैन के ठीक पायते में हबीब इब्न मुजाहिर की कब्र है। यानी सारी कब्रें गंजे शहीदा में, इल्ला हबीब इब्न मुजाहिर के जो कदम हुसैन में है। शायद बचपन की दोस्ती का खिराज हुसैन ने यही दे दिया है ना। अच्छा, तो ये आप क्या है कि ले वहाँ उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं मौला के कब्र पर रोज़ा तामीर करूँगा। किसने? अच्छा, अब ज़रा फिर ठहरिए, 1 मिनट आइए। बैनामा बना, रजिस्ट्रेशन हुआ अली अकबर के नाम, डिक्टेशन कराया हुसैन ने एक शर्त कि ये ज़मीन अली अकबर के नाम, रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये ज़मीन मैंने तुझी को हिबा कर दिया। किस लिए? कहा इसको खाओ पियो, इससे पैदावार उठाओ, इससे फ़ायदा उठाओ, और यहाँ जब हम मर जाएं, शहीद हो जाएं, तो मौका मिले तो दफन कर देना, और अगर कोई हमारी ज़ियारत को आए तो उसको मेहमान रखना 3 दिन, यही शर्त। और पूरी एराजी खरीदी, उन्हीं को दे दिया, पैसा भी दे दिया। अब इस जमीन के देखभाल करने वाले कौन हुए? बनी असद। अब मुख्तार आ गए, उन्होंने कहा हम रोज़ा तामीर करेंगे, अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा मौला ने निशान बता दिया है, हम पिलर लगाएंगे। इन दोनों ने सामने एक पहाड़ में जाके 4 पिलर निकाले। पत्थर को पत्थर से काट के पिलर बनाना, पसीने निकल जाएंगे। मोटे मोटे 4 पत्थर बनाए, 4 कोने पर नस्ब किया, और खशो खाशाक लाए, छत कर दिया उस पर कि धूप में हम आएंगे फिर तो रोज़ा बाकायदगी से तामीर। पहला रोज़ा जो करबला में तामीर हुआ है वो हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैद सकफी और इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने अपने दोनों हाथ से रखा। सुनिए, अब ये जो रोज़ा बनाने लगे तो जो लोग निगरां हैं उनको खबर लगी, टन टन की आवाज़ आ रही है, खुदाई हो रही है। क्या है भाई, ये क्या है? कह लगे हम यहाँ पर रोज़ा बनाएंगे। आप कौन होते हैं रोज़ा बनाने वाले? कहले मैं अमीर मुख्तार। तो कभी बनी असद वाले हटे, पीछे हट गया। कहले नहीं, आप अमीर हैं तो हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, मगर एक्चुअली राइट तो हमारा है, इसलिए हम इसकी देख रेख कर रहे हैं, तो आप कैसे बनाइएगा? नतीजा है कि सारा इनाम और चढ़ावा और सारी चीज़ें तो आपको चली जाएंगी। मुख्तार ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि मैं मौला का शिया हूँ, तामीर करना है। तो उन्होंने कहा बहरहाल तामीर कर लीजिए, मैं अपनी ज़बान में बोल रहा हूँ, मगर लीगल आपके लिए नहीं है। अगर हमारे कबीले को पूरे तौर पर पता चल जाएगा तो मुमकिन है तलवारें खिंच जाएं। तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने कहा रोकिए तामीर रुकी।
पता लगा ये बात क्या है, कि लेके आओ बैनामा। बैनामा लेके आए, सबसे ऊपर हजरत अली अकबर का नाम लिखा था, लवे मुख्तार पर मुतवस्सिफ हुए। कहने लगे तुम प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, देख रेख करने वाले हो। प्रॉपर्टी का मालिक है अली अकबर, और अली अकबर हमारे कबीले का नवासा है, इसलिए हमारे कबीले की जमीन है, हम ही को राइट है। बनी असद की निकली हुई तलवार नियाम में चली गई, मुख्तार को तामीर हुसैन का शरई जवाज मिल गया। जमाने को मालूम नहीं था करबला हुसैन को तामीर करानी थी, इसलिए अली अकबर का नाम दिया ताकि मुख्तार लीगल हो जाए। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे सरकार, आपने गौर किया, अगर हमारे 2-4 बच्चों के इल्म में इजाफे का सबब हो तो मैं समझूंगा हमारी मजलिस पहुंच गई, या ये कि उस मरहुमा के नाम इसाले सवाब कि जिसके वजह से किसी के लिए सबब इल्म बन जाए, सबब मजबूती अकीदा बन जाए, ये रियायत थी। हाँ मेरे सरकार, हज़रत अली अकबर के नाम ये रियायत थी। हर चीज की रियायत अलग अलग। हाँ, अब ये कि यही रियायत थी ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि तहकीक को स्टॉप साइन नहीं है, तहकीक बढ़ती रहती है। तहकीक हरफ आखिर नहीं हो सकती कि हमारी तहकीक होगी तो बस यही है, नहीं। इमामत की हिकमत पर जाने निसार, एक एक अमल पर हजार हजार हिकमत इमाम। मुख्तार के लिए रास्ता दे दिया। देखिए मुख्तार आपको कैसे मालूम कितने डिटेल्स करबला में पहुंचे, नहीं मालूम, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा जाएगा तफसील। जनाबे मुख्तार जिसको पकड़ते थे कातिल हुसैन में, उसका स्टेटमेंट लेते थे, बयान। बोल करबला में तूने क्या जुल्म किया, बोल तूने क्या किया, बोल तूने क्या किया। तो वो जुर्म अपने इकरार करता था, वो लिखा जाता था, समझे आप। हालांकि हमको मालूम है एक वहां से मिला है दास्तान, और एक दरबार यजीद में इन लोगों ने इनाम लेने के लिए अपना जुर्म लिखवाया। पढ़े लिखे आदमी को मालूम है न सही वो है न सही ये है। वहां इनाम के लिए जुल्म बढ़ाया होगा, यहां पिटाई के लिए जुर्म घटाया होगा। इन्हीं दोनों बयान के दरमियान आपके उलमा खुतबा जाकिरीन मेहनत कर कर के जो नतीजे निकालते हैं, उसी का नाम खिताबत है। आया एक मलून गिरफ्तार होके, उसका नाम है शिम्र बिन जिलजौशन। शिम्र को देखा तो शिम्र से बातें कर रहे थे जनाब इब्राहिम, इसलिए कि मुख्तार से इब्राहिम ने शिम्र को ले लिया था सजा देने के लिए। इब्राहिम बिन मालिक अशतर ने कहा शिम्र, मारने से पहले तेरा पूरा बयान लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछता हूं। पूछो। कहा मैं 3 मरतबा मदीने गया हूं करबला से आने के बाद अपने चौथे सरकार की जियारत को, इब्राहिम ने बताया। लेकिन करबला की दास्तान बताते बताते जैसे ही शाम का जिक्र आया, इमाम रोने लगे। चौथे इमाम ने कहा शाम, गश खा के गिरी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तुझसे पूछता हूं कि राहे शाम में क्या मुसीबत पड़ गई मेरे मौला पर, क्या मुसीबत पड़ गई मेरे मौला पर। शिम्र कहता है ये मुख्तार, असल जुल्म तो राहे शाम में हुआ है। 3 मिनट में मजलिस खत्म। कहता है कि मुख्तार एक मौके पर मैंने आपके चौथे इमाम को बेकरार देखा, वो मैं बता सकता हूं। ऐसा लग रहा था कि कलेजा फट जाएगा आपके इमाम का। आंखें सुर्ख,
चेहरा जर्द, हाथ पांव में थर्राहट। वो मौका कौन था? कहा वो मौका ये था कि राहे शाम पर काफिला जा रहा था। एक जालिम ने आके मुझसे कहा, शिमर तुझे मालूम है जैनब वाले ऊंट पर एक बच्ची है 4 साल की, नाम उसका है फातिमा। हुसैन के सीने पर सोती थी, हुसैन को सुकून मिलता था, इसलिए सकीना बुलाया जाता था। ए मुख्तार, मैंने हुसैन को अजियत देने की नीयत से माँ और फूफी की गोद से उस बच्ची को छीन लिया। और इब्राहिम, हर ऊंट पर 4-4, 6-6 कैदी बैठ के जा सकते। हुसैन बहुत चाहते थे सकीना को, लिहाजा मैंने अजियत देने की नीयत से फैसला ये लिया कि सकीना को तन्हा ऊंट पर बिठाऊंगा। 4 साल की बच्ची है। इस मजलिस में ऐसे भाई भी तो होंगे ना, अल्लाह ने जिनको कोई बहन दिया होगा। ए गैरतदार बहन के गैरतदार भाइयों, बहन की सूरत निगाहों में लाके मजलिस का टुकड़ा सुनो। 4 साल की बहन, 24 साल का जवान भाई। शिवर कहता, मैंने एक ऊंचे कद का ऊंट मंगवाया, उस तवीलुल कामत ऊंट पर बच्ची को तन्हा बिठाया। अब कमाम की कैफियत बिगड़ गई। जैसे ही ऊंट उठने लगा, बच्ची घबरा गई। भैया भैया मुझे उतार लो, मैं तन्हा न बैठ पाऊंगी। इमाम का कलेजा तंग हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा जर्द हो गया। हथकड़ी को देखा, सकीना को देखा, दिल ही दिल में कह दो, ए बहना तेरा भैया बड़ा मजलूम है, तू मदद को पुकारे, मगर ए बहन सज्जाद तेरी नुसरत सयालमुल लजीना ज़लमू अय्यामुल क़लब। सयालमुल लजीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी यनक़लिबून। मेरे अल्लाह तमाम मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं उन सबके जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाओ। बारेला इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमाओ। ए मेरे अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाओ। परवरदिगार आलम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में कोरोना नाम के इस मर्ज़ को जल्द से जल्द दुनिया से फिना फरमा, ताकि इंसानियत खुली फ़ज़ा में सांस ले सके। मेरे अल्लाह तमाम उलमा, खुतबा, शोरा, अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मधा खां, मरसिया खां, सोज़ खां, मातमदार, एक एक अज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजा कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सिस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। वारिस करबला, मुंतकीम खून हुसैन, हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात सामीन आपसे गुजारिश एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर बीबी अस्करी बानो बिनते मोहम्मद वसी की रूह पुरफुतूह को इसाल फरमा।